ट्रेडर्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में अभी हमने बजाज फाइनेंस में ट्रेड किया है। ठीक है, मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। जैसे कि आज बैंकिंग सेक्टर में कुछ फ्रॉड वगैरह चल रहा है, न्यूज़ चल रही है, तो उसमें फिर गैप डाउन खुला। हर एक चीज़ गैप डाउन खुली है। बैंक निफ्टी, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी देखोगे, ये देखो देखो कितने बड़े बड़े गैप डाउन खुले हैं दोनों में। ठीक है, और ऑब्वियस था कि अब इसमें प्रेशर तो आएगा ही, नीचे जाएगा। और बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी लास्ट टाइम। चलो यहाँ से लेते हैं। पहले तो 600 650 पॉइंट गैप डाउन खुला, उसके बाद अब 1500 पॉइंट तक नीचे चला गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 3.5%। तो ये दोनों निफ्टी भी वीक है, बैंक निफ्टी भी, सब कुछ वीक है। ठीक है, और मॉर्निंग में ये हमारा ट्रेड चल रहा है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है इसका डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये 200 मूविंग एवरेज है नीचे, तो वो तो काफ़ी दूर है। तो ये एक इसका सपोर्ट था। ठीक है, 6900 लेवल पर एक सपोर्ट था, जो कि बड़े टाइम फ्रेम में अगर ऊपर ही सस्टेन करता तो ऊपर टिकता, लेकिन आज नीचे ओपन हुआ, गैप डाउन इतना बड़ा इसमें भी, तो ऑब्वियस था कि अब ये इसको टच करके नीचे आएगा। तो मुझे क्या मिला ना, मुझे पहले तो मैं आपको सीधा उसमें लेके जाता हूँ। ये देखो, ये था हमारा ट्रेड। ये मैंने कल से कुछ लाइनें वगैरह ड्रॉ कर रखी हैं। ठीक है, पहले से लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं। ये थोड़ी सी मैंने लेवल्स ड्रॉ किए थे। ठीक है, जिसमें कि देखा जाए तो ये सपोर्ट था। एक मिनट, पेन से आपको दिखा देता हूँ। ये जो था ना, ये सपोर्ट था इसका, और ये ऊपर एक रेजिस्टेंस था जो कि लास्ट टाइम में था। हाँ, तो जो कि लास्ट टाइम ये एक तरह से सपोर्ट था। ठीक है, और यहाँ पे इसने टच किया गैप डाउन खुलने के बाद, तो फिर नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाकर यहीं कहीं क्लोज हो गया। सपोर्ट कहाँ से लिया? यहाँ से। ठीक है, और ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर ऊपर गया था, और उसके बाद ये इसका नेकलाइन ब्रेक करने के बाद, टारगेट देने के बाद, फिर से नीचे जब आया तो यहीं से फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर गया था। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट था। तो अभी क्या था ना कि अभी ये सपोर्ट था, और पता था कि गैप डाउन खुलेगा सब कुछ। तो गैप डाउन खुला, तो गैप डाउन नीचे सीधा इतना नीचे खुल गया, काफ़ी नीचे खुला। ठीक है, तो वहाँ पे एंट्री तो नहीं थी मिल रही। ठीक है, मुझे कोई एंट्री नहीं बन रही थी, तो मैंने फिर वेट किया काफ़ी टाइम तक उसका। तो मैंने वेट किया उसका। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, इसको ही हम एक्सटेंड करते हैं आगे थोड़ा सा। तो यहाँ ये लो लगा था, वहीं पे इसने, मैं इस कैंडल में एंट्री नहीं कर पाया था। ठीक है, इस वाली में, क्योंकि मुझे एंट्री मिली नहीं, थोड़ा मैं बिजी था थोड़ा सा, तो इसमें नहीं कर पाया। लेकिन फिर मुझे इतना भी पता था कि अगर पहले हाफ में नहीं गिरा तो ये दूसरे हाफ में गिरना स्टार्ट करेगा। तो अभी देखो, ये दूसरे हाफ में वहीं पे आया। ठीक है, अब आपको मैं ये दिखाता हूँ। जब ये यहाँ पर आया ना, तो वहाँ से फिर से ऑब्वियस था कि वहाँ से फिर से सेलिंग आएगी, और आरएसआई स्ट्रांग नहीं थी यहाँ पर भी, वो साइडवेज ही थी। ठीक है, और तो मैंने फिर यहीं पे ऐसे ही मैंने 15 मिनट की कैंडल देखी क्लोज होते हुए। ठीक है, ये वाली। ठीक है, इसके मैंने एंट्री कर ली थी, और इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस था मेरा सिर्फ ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का, और टारगेट 90 पॉइंट का वेट कर रहे हैं स्टिल। लेकिन 1:3 का वेट कर रहे हैं। 1:2.5 से तो ज़्यादा मिल ही चुका है। अगर बुक करना तो अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो 2.75 हमें मिल चुका था। ठीक है, उसको बुक कर सकते हैं, अभी भी जब मर्जी बुक कर सकते हैं। मैं बस वैसे ही वेट कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है कि ये आज डे लो पर ही क्लोज करने की कोशिश करेगा। मीन्स कि ये जो डे लो है इसके, शायद इसके भी नीचे ही ये क्लोज करने की कोशिश करेगा, जहाँ इसके ऊपर आकर क्लोज। तो वैसे मैं बुक कर दूंगा थोड़ा टाइम में, थोड़ा टाइम वेट करूंगा। ठीक है, तो फिर मुझे कुछ काम भी है, तो उसकी वजह से मुझे बाहर भी जाना है। तो अगर उतने टाइम में मिला तो देखूंगा, नहीं तो फ़ोन पे ट्रैक करूंगा इसको। और 15 मिनट में देखोगे तो ये देखो, ये यहाँ पे अच्छी कैंडल्स क्लोज हो रही हैं 15 मिनट की, रेड वाली। ठीक है, उसके बाद ये रेड वाली कैंडल भी क्लोज हुई है। कौन सी? ये वाली जो रेड वाली कैंडल है ना, ये वाली, ये भी इन सभी इस लो के, सभी के लो के नीचे क्लोज हो चुकी। देखो इसका क्लोजिंग ये प्राइस। तो यहाँ पर अब थोड़ा बहुत वेट करेगा। ठीक है, होल्ड करेगा या इनसाइड होगा, तो मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से ये डाउन मूव दे देगा। तो मैं उसकी वेट कर रहा हूँ। ठीक है, वरना बुक तो कर सकता हूँ अभी। अगर मैं आपको एंट्री प्राइस वगैरह भी दिखा देता हूँ।
ठीक है। यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट देखता हूँ। ठीक है, कभी कभी एंट्री ज़्यादा डीपली उसमें जाना हो तो 1 मिनट में भी आता हूँ, और इधर मैं 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर डेली चार्ट देखता हूँ। तो ये मुझे सभी कुछ, मेरा सेटअप है, मुझे इस तरह से अच्छा लगता है, समझने में ईजी लगता है। ठीक है, और 5 मिनट में अब देखोगे तो देखो 5 मिनट अब इसने यहाँ पे होल्ड किया। ठीक है, 15 मिनट में तो क्लोज हो गया है, और 15 मिनट की कैंडल्स जो हर एक क्लोज हो रही है वो ऊपर से प्रेशर वाली ही क्लोज हो रही है, नीचे ही आ रही है। तो लग रहा है कि यहाँ से नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे अब इसने होल्ड किया है। ठीक है, यहाँ पर इस पे 15 मिनट कुछ इसने होल्ड कर रखा है, 15-20 मिनट से। तो अभी अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो ये फिर से एक डिप लगा देगा। ठीक है, तो मैं उसकी वेट कर रहा हूँ। तो बस अभी इतना ही है, और अभी मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आऊँगा। ये कितना है, 6845। ठीक है, इस जी जो यहाँ पे इसने वेट किया है ना, ऊपर जाना होता तो यहाँ से शायद और ऊपर चला जाता, लेकिन अब यहाँ से फिर से नीचे आ रहा है, तो इसका ये एक स्विंग बन गया। अब इसका लास्ट स्विंग जो है वो ये बन गया है। ठीक है, ये वाला लास्ट स्विंग, पहले ये वाला लास्ट स्विंग था। ठीक, तो अब मैं इसके लास्ट स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करके लगा दूंगा। ये कुछ है अपने 6846, 6846। मैं आपको इधर जाकर 6846 मॉडिफाई 6846। ठीक है, तो मैंने अब अपना स्टॉप लॉस ट्रिल कर दिया है। अब मुझे लॉस तो नहीं होगा, कम से कम प्रॉफिट में क्लोज करूंगा। ठीक है, और मैंने ये कुछ बैंक निफ्टी में भी छोटा सा ट्रेड करने का देखा था कुछ, बट मैंने वो एग्जिट कर दिया था क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने अवेलेबल नहीं था, थोड़ा बिजी था। तो इसमें 18 क्वांटिटी है। ठीक है, 18 सी है सिर्फ स्टॉक शेयर्स। तो उसमें देखो इसका हमारा एंट्री प्राइस था 6896। वो कौन सा है वो भी देख लेते हैं। ये देखो 6896 ये प्राइस, तो वही है प्रॉपर, वही जहाँ पे हमने ये लगा रखा है अपना, इसी पे यहाँ पे वो है 6896 अराउंड यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मेरा सिर्फ 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, और अभी 80 पॉइंट मिल गए हैं। ठीक है, मैं लेकिन इसको थोड़ा सा और वेट करूंगा, 1:3 के करीब का वेट करूंगा। ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अभी यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया तो वहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। तो लग रहा है कि अभी काफ़ी नीचे आएगा इससे भी शायद। तो देखते हैं, अगर कोई स्पाइक आया बड़ा तो मूव तो नीचे की तरफ, तो मैं थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ये मेरा दूसरा अकाउंट है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मैं इसमें छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये हो कि बड़े पैसे से ही पैसा नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि बड़े पैसे से ही पैसा बनता, देखो छोटे से भी 1400 रुपये तक बन चुका है। ठीक है, 1400-1500 रुपया बन चुका है, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस था जो, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ कितना हमारा था। हमारे पास 18 क्वांटिटी थी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30, देखो मेरा 540 रुपये का स्टॉप लॉस था सिर्फ और सिर्फ, और जो रिस्क था मतलब। ठीक है, 540 रुपये का रिस्क था, और उसके आगे हम कितना वेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय, अभी हम 18 क्वांटिटी है, और कितना 1:3, ऑलमोस्ट 90 रुपये का वेट कर रहे हैं हम, है ना, 90 का टारगेट। तो 1620 का टारगेट हम सोच रहे हैं, लेकिन हम जहाँ से 1000 तो लेकर ही जाएंगे। अभी 1300 चल रहा है, अराउंड 1200-1300। तो बस थोड़ा सा और है, तो वो स्पाइक आया तो ये हमें आराम से 1:3 मिल जाएगा। नहीं तो अभी भी हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, 1:2 से ज़्यादा ही है, अभी भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बंदे के लिए स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से प्रैक्टिस के बाद थोड़ी छोटी सी अमाउंट से 20-30 हज़ार से तो आपको उतरना चाहिए मार्केट में। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अब मैं इसको ट्रेल करूँगा, थोड़ा बहुत देखूँगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ये सब ट्रेडिंग सेटअप। और बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखोगे तो मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ, उसका भी मैं कुछ इसी तरह से, कम ऑन, चला जाओ ऊपर, देखो ये है उसका मंथली और वीकली, मैं सभी वो देखता हूँ चार्ट, बड़े टाइम फ्रेम भी जब देखते हैं तो देखो सभी में। अब निफ्टी तो काफ़ी मंथली चार्ट में बहुत वीक दिख रहा है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी ना इसने तो ये बहुत वीक हो जाएगा, फिर थोड़े नीचे की तरफ बड़ी बड़ी कैंडल से दिखेंगी।
और सॉरी मंथली चार्ट में है। और वीकली चार्ट में देखो तो ये इस रेंज में जो चल रहा था निफ्टी 50 और इसके नीचे क्लोजिंग देने लगेगा तो फिर ये काफ़ी नीचे आ सकता है। और बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में उस छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा था, उससे बाहर आने की कोशिश कर रहा है, बाहर आ रहा है। अगर इस वीक की कैंडल ये इस हफ्ते की कैंडल ये नीचे क्लोज हो गई तो फिर नीचे के टारगेट हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ ये रुको, ये है हमारा बैंक निफ्टी का, ठीक है। इसमें ये हमारा अब इसमें आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गैप डाउन खुल गया। असल में इसमें भी हमने वैसे स्टॉक्स की तरह ही सब कुछ लगा के रखा हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये सब कुछ इसको भी एनालाइज किया था, ये भी गैप डाउन खुला और उसके बाद देखो इसने यहाँ पे होल्ड किया। आपको दिखा देखो, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर नीचे किया, यहाँ पे होल्ड किया। अगर तो ऊपर की तरफ ब्रेक करता तो ये शायद ऐसे करके निकलता, बट ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि सेंटीमेंट ही नेगेटिव है, वो ग्लोबल मार्केट का भी और अपने इंडियन मार्केट में तो चलो है ही। इसको हम कैसे ट्रेड करते फिर? मेरा प्लान जो था इसमें देखो, ये रेड कैंडल क्लोज हुई ना, इन सभी लो के नीचे जो भी रेड कैंडल, सॉरी ये जो रेड कैंडल क्लोज हुई ना ब्रेकआउट करने के बाद, इसमें मैं एंट्री करता, ठीक है। और इसी कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस, मतलब ऑप्शन में ऑब्वियसली ट्रेड करता तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखता और बड़े अच्छे से आराम से इसमें टारगेट मिल जाते। तो जो कि मेरे दूसरे अकाउंट में ट्रेड चल रहा है इसमें भी, तो अभी उसमें भी हम बुक करेंगे क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे कहीं डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। जब तक डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिखेगा, कोई बुलिश मुझे सेटअप नहीं दिखेगा इसमें, तो मैं तब तक एग्जिट नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं इसमें भी वेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको जो अच्छा लगी होगी वीडियो, कुछ समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें अभी आप देख ही रहे हो कि ये होल्ड कर रहा है तो नीचे गिरने की पूरे चांसेस हैं इसके। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।